राजधानी रांची के होटवार में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मेधा डेयरी प्लांट का आधारशिला पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ रखा गया। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अवसर पर झारखंड सरकार मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायत स्तर तक दूध संग्रहण कैसे किया जाए, इसे लेकर झारखंड सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारे झारखंड राज्य के ख्याति प्राप्त क्रिकेट प्लेयर MS धोनी क्रिकेट के साथ साथ खेती बाड़ी करते हैं और उनकी खेती बाड़ी से निकला हुआ साग सब्जियां विदेशों तक जाती हैं। 24 घंटे खेती करने वाले कृषक ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए आप लोगों के लिए अलग अलग जगहों पर विशेषकर आज दूध उत्पादन को लेकर चर्चा में है। आप लोगों का अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में दूध संग्रहण का कार्य हो रहा है। ये जरूर है कि अभी दूध संग्रहण में कमी है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। पंचायत स्तर तक निकल आने वाला समय में दूध संग्रहण का कार्य कैसे हो, इसमें हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं ताकि किसानों को बहुत लंबा दूरी तय करने की जरूरत ना पड़े। और उस दूध का सदुपयोग राज्य जनता के लिए क्या कर सकते हैं, अभी पता चला मुझे अलग अलग राज्यों से यहाँ पर डुप्लीकेट पनीर लाने की जरूरत है, डुप्लीकेट खोआ लाकर हर चीज में डुप्लीकेसी करके लोगों की जान को खतरे में डालने का कुछ लोग काम करते रहते। हम अपने राज्य में अगर अपना उत्पादन बढ़ा लें तो वो फर्जी पनीर, फर्जी मक्खन, फर्जी दही खाने का क्या जरूरत है? इसलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह होगा और हम विभाग के साथ भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का उत्साह और कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। हालांकि वर्तमान समय में कई चीज़ों पर हम लोगों ने अच्छी उपलब्धियाँ पाई। हर चीज़ पर, अंडा पर हम दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मछली पर हम लोग 100% दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, बीज पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मुर्गा मुर्गी पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, दूध पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर होते थे। लेकिन इसमें आप बहुत बड़े पैमाने पर मिलाई। अगर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो मुझे ज्यादा नहीं लगता अगला 5-7 साल के अंदर इन सभी क्षेत्रों में झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। राज अलग हुए 25 साल हो गए, अब ये 25वां साल में ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हमारे किसान भाई अपने पैरों पर खड़ा हो, उनके साथ अपना किसान व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। कई ऐसे राज्य हैं, देश है जो खेती बाड़ी के काम में पूरा दुनिया में चलता है। कोई दूध उत्पादन में, कोई चीनी उत्पादन में, कोई गुड़ उत्पादन में, कोई फल सब्जी उत्पादन में। हम क्यों नहीं? अलग अलग सूचना तंत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसको एक व्यवसाय के रूप में
स्थापित करके स्वावलंबी हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना है हमारे इस राज्य का एक प्रधान नौजवान देश में ख्याति प्राप्त क्रिकेट प्लेयर MS धोनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। MS धोनी जी की खेती बाड़ी करते हैं, मालूम है? और वो ऐसे खेती बाड़ी करते हैं कि वो सारा खेती बाड़ी का जो साग सब्जी होता है वो विदेश में बताओ। क्रिकेट खेलने वाला इतना व्यस्त आदमी जब खेती बाड़ी कर सकता है, जो हम 24 घंटा खेती बाड़ी में रहने वाले लोग हैं, हम जो भी थोड़ा डिटेल दो। देखिए 2014 से झारखंड मिल्क फेडरेशन यहाँ पे शुरुआत हुआ, तब से लेके आज तक एक लंबा सफ़र इस फेडरेशन ने तय किया है और कई सारे यहाँ हमारे झारखंड के अपने किसानों को इससे लाभ हुआ है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन हम लोग कलेक्शन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स के प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, तो उस दूध को तो हम फेंक नहीं सकते हैं, तो उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को बाहर दूसरे राज्य भेजना पड़ता था। काफ़ी लीकेजेस भी होती थी और कभी कभी दूध भी ख़राब हो जाता था। वैसे परिस्थिति में ये प्लान बना, ये योजना बना कि क्यों ना राज्य के पास भी अपना एक पाउडर प्लांट हो। आज उसी के तहत 20 मेट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी का हम लोगों ने यहाँ पे शिलान्यास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और मुझे लगता है इस तरह से आने वाले समय में कई सारे JMF से जुड़े हुए योजनाएं हैं जिनको हम लोगों को लागू करने की ज़रूरत है, इस तरह से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कारण ये भी है क्योंकि आज झारखंड में टोटल मिल्क प्रोडक्शन आप देखें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को, तो 60 लाख लीटर प्रत्येक दिन का प्रोडक्शन हो रहा है, मगर जो हम लोग कलेक्शन कर पा रहे हैं मेधा के माध्यम से वो मात्र 2.5 लाख लीटर ही है। तो कहने का मतलब है कि अभी भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है इस फेडरेशन को, ताकि यहाँ के लोकल किसान को हम फ़ायदा पहुँचा सकें। अन्यथा कई सारे ऐसे कंपनीज़ भी है, बाहर की कंपनीज़ हैं जो अन्य राज्य से जो फेडरेशंस आके यहाँ काम करिए, वहाँ के फेडरेशंस को यहाँ के राज्य के किसानों का कहा जा सके संरक्षण का कोई ख्याल नहीं है उनको। इसीलिए झारखंड मिल्क फेडरेशन को और अधिक चीज़ों को लेते हुए आगे काम करने की आवश्यकता है। मैम जब ये शुरू हो जाएगा ये प्लांट, कितना लागत होगा? मुझे लगता है एग्जैक्टली हमें देखना पड़ेगा लागत, आपको यहाँ के MD बता देंगे उसके बारे में, मगर ये जल्द मुझे लगता है विदिन 8 to 9 मंथ्स का टेन्योर में ये चालू हो जाना चाहिए। किसानों को लाभ मिलेगा ये प्लांट बनने के बाद? देखिए क्या ये प्लांट बनने में क्या है, फेडरेशन से कई सारे किसान जुड़े हुए हैं, जो भी मुनाफा होता है वो एनुअली फेडरेशन के माध्यम से जो सहकारिता समिति जुड़ी है उन्हीं में चला जाता है। पाउडर प्लांट बनेगा तो एक नया प्रोडक्ट यहाँ स्थापित हो पाएगा, उस प्रोडक्ट से जो मुनाफा आएगा वो निश्चित रूप से किसानों के ही बीच में उसका मुनाफा जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, मगर आखिरकार यहाँ के फेडरेशन के जुड़े हुए किसानों को ही लाभ होगा। धन्यवाद।